राधे राधे। हरे कृष्णा। श्री हरिदास। हरि बोल। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को ऐसे ही हंसता मुस्कुराता सुखी और स्वस्थ रखें। तो आज का जो वीडियो बनाने का जो विषय है वो श्रीमद् भगवत गीता जी से लिया गया है। और ये विषय है दो हमारी ऐसी संस्कृति से जुड़ी हुई महान चीज़ों के बारे में, वो महान व्यक्तित्व जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और उन दोनों में से कौन बेहतर है और किस कारणवश बेहतर है, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। और ये विषय हम अपने तरफ से कुछ भी बोलकर नहीं कहते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं सब हमारे वेदों का, हमारे शास्त्रों का सार होता है। तो ये जो विषय है, ये जो चर्चा का विषय आज हमने लिया है, ये भी श्रीमद् भगवत गीता जी से ही लिया गया है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे माँ गंगा और श्रीमद् भगवत गीता जी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैया गंगा के बारे में। माँ गंगा जो नारायण जी के चरणों से होकर बहती हैं। माँ गंगा को शास्त्रों में मुक्ति का दाता बोला गया है। ऐसा कहते हैं कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से, सच्चे भाव से क्षमा मांगता है, माँ गंगा में डुबकी लगाता है, स्नान करता है, तो उसे उसके सभी पापों से माँ गंगा मुक्त करती है। उस जीव का, उस मनुष्य का उद्धार करती है। शास्त्रों के अनुसार गंगा मुक्तिदायक है। वो हमारे सभी पापों को क्षमा करने की क्षमता रखती हैं और हमें हर एक पाप से मुक्ति दिलाती हैं। और यही हमारे मोक्ष का द्वार भी है, क्योंकि जब सभी पापों से माँ गंगा हमें मुक्त कर देती हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। अब बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, जो स्वयं श्री नारायण जी ने कही है, जो स्वयं हमारे प्रभु, हमारे श्री नारायण जी के मुखारविंद से निकली है। और श्रीमद् भगवत गीता गंगा जी से बेहतर कैसे है, हम इस बारे में भी आज चर्चा करेंगे। माँ गंगा श्री नारायण जी के चरणों से होकर बहती हैं। जो भी जीव उनमें स्नान करता है, सच्चे मन से अपने पापों की क्षमा मांगता है, माँ गंगा उसे क्षमा कर देती है। परंतु जो भी जीव माँ गंगा में जाकर डुबकी लगाता है, स्नान करता है, अपने पापों की क्षमा मांगता है, माँ गंगा केवल उसी को ही मुक्त करती है। उनमें क्षमता सिर्फ उसी जीव के पापों से मुक्ति देने की और उसी जीव को मुक्त करने की है। वो इंसान, वो जीव स्वयं मुक्त हो सकता है, परंतु औरों को वो कभी मुक्त नहीं कर सकता। परंतु श्रीमद् भगवत गीता जी, जिसका पाठ, जिसका सार स्वयं श्री नारायण भगवान ने कहा है, वो घर घर जाकर हर एक जीव को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो भी जीव, जो भी मनुष्य श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ स्मरण करता है, सुनता है या कहता है या पढ़ता है, उसे जिस भी भाव से पढ़ता हो, उसे उसी भाव के अनुसार किसी भी तरह का ज्ञान हो, परंतु उसे ज्ञान जरूर होता है। वो जिस भी भाव से श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ श्रवण करता है या पढ़ता है या बोलता है या किसी भी तरह की चर्चा में बैठता है, तो उसे जितना भी ज्ञान प्राप्त होता है, वो मनुष्य दूसरे मनुष्यों को ज्ञान देने लायक भी हो जाता है। और वही ज्ञान दूसरे मनुष्यों के उद्धार का भी कारण बनता है। श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ श्रवण करने वाला जीव या फिर उसे पढ़कर ज्ञान लेने वाला जीव घर घर जाकर किसी और मनुष्य को भी वही ज्ञान देता है। और जब वो किसी अन्य मनुष्य को ज्ञान देता है तो वो मनुष्य भी गीता जी से जरूर जुड़ता है। उसे भी किसी न किसी तरह से गीता जी का सार पढ़ने में, सुनने में बहुत रुचि हो जाती है। और यही कारण होता है कि जो भी मनुष्य गीता के सार को अपने जीवन में उतार लेता है, चाहे किसी भी भाव से उतारे, उसने, गीता सभी वेदों का सार है। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, सभी वेदों का सार श्रीमद् भगवत गीता को कहा गया है। तो जो भी जीव श्रीमद् भगवत गीता को सुनता है या पढ़ता है, उसका कुछ ही अंश अगर वो अपने जीवन में उतार भी लेता है, तब भी उसे उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है। उस जीव का प्रभु नारायण स्वयं उद्धार करते हैं, क्योंकि ऐसा श्री कृष्ण जी ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि मैं ही संपूर्ण गीता का सार हूँ। वो श्रीमद् भगवत गीता में ही वास करते हैं। तो यदि कोई मनुष्य श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ सुनता है, पढ़ता है या उसे श्रवण करता है, किसी भी तरीके से उसका 1% भी अगर कोई भी इंसान अपने अंदर उस अंश को संभाल लेता है, उसी अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसे उसके सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है।
इसी तरह से श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ जब घर घर में कहा जाता है, सुना जाता है, भक्तजन उसे श्रवण करते हैं, कहते हैं या चर्चा में भाग लेते हैं, तो उसी चर्चा के अनुसार अगर किसी मनुष्य का जीवन 1% भी बदल जाता है तो वो दूसरे मनुष्यों को भी मुक्ति दिलाने लायक हो जाता है। तो इसीलिए माँ गंगा में जो भी भक्त जाकर स्नान करता है, अपने पापों की क्षमा मांगता है, माँ गंगा सिर्फ उसे ही पवित्र करती हैं, उसे ही पापों से मुक्ति प्रदान करती हैं। परंतु जो भी भक्त, जो भी मनुष्य श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ सुनता है, कहता है और उसे अपने जीवन में उतारता है, वो और मनुष्यों को भी ज्ञान देने लायक हो जाता है और मनुष्यों को भी मुक्ति का मार्ग बताता है। इसी तरह से सिर्फ एक मनुष्य के श्रीमद् भगवत गीता जी का 1% भी अंश अपने जीवन में उतार लेने से वो और अन्य कई मनुष्यों को मुक्ति दिलाने लायक हो जाता है। इसीलिए माँ गंगा से श्रीमद् भगवत गीता बेहतर है, बढ़कर है। इसलिए क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में अन्य मनुष्यों को भी ज्ञान देने की और उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिलाकर प्रभु नारायण के चरणों में वास करने की और मुक्ति प्रदान करने की पूरी पूरी क्षमता है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता जी में ही कहा गया है। तो आप लोग भी, सभी भक्तजन, इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें कि जब भी उन्हें समय मिलता है या तो वो श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ अपने घर में करें, या फिर अगर उन्हें समय है तो ज़रूर सुने, चाहे वो किसी मंदिर में जाकर कथाओं में भाग लें, या आजकल बहुत एडवांस में ज़माना है, लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं और आजकल तो सभी जगह पर, मोबाइल में भी, हर जगह, कंप्यूटर में, हर जगह पर हम श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ सुन सकते हैं। बहुत सारे पाठ आपको अलग अलग पंडितों के मतलब मुखारबिंद से, या हर जगह जहाँ पर भी श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ होता है तो बहुत मंदिरों की तरफ से उस पाठ को लाइव भी किया जाता है। तो आपको जैसे भी, जिस भी तरीके से समय हो, आप श्रीमद् भगवत गीता जी के पाठ से जुड़िए, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। गीता सभी वेदों का सार है। आपकी मुक्ति उसे पढ़कर, उसे सुनकर ही हो जाएगी, ऐसा स्वयं गीता में लिखा गया है। तो आप लोग भी गीता जी के सार के साथ ज़रूर जुड़े, उनके पाठ के साथ जुड़े और भक्तों को भी जोड़ने की कोशिश करें। यही है हमारी मुक्ति का असली दाता। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।